बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम बेटा हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 है। उसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि एंगल के बारे में, एंगल क्या होता है और एंगल को मेजर करने के 2 यूनिट्स होते हैं हमारे पास, वो हम पढ़ रहे हैं। और आज हमने एंगल को मेजर करने के लिए एक दूसरा यूनिट होता है बेटा, उसको आप कहते हैं भाई रेडियन। क्या कहते हैं? रेडियन। तो वो अभी हम करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है भाई, 10th क्लास है। तो टॉपिक हमारा चल रहा है मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रेडियन, हम एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं। रेडियन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे और इसमें क्या चीज़ें हैं ज़रा सारी वो डिस्कस करते हैं। देखें भाई, सबसे पहली बात तो ये है रेडियन क्या होता है। पहले तो आप ये सुनिए ज़रा। हमारे पास एक सर्कल है, उसकी एक इनिशियल आपके पास आर्म है। मैंने बताया था ना, 2 लाइनें आप लेते हैं, एक फिक्स्ड होती है और एक मूव करती है। ये इनिशियल रे है, ये इधर ही रहेगी। दूसरी रे को इसके ऊपर आप यहाँ से उठाते हैं और मूव करवाते हैं, यहाँ तक मूव करवाया आप, ये टर्मिनल रे है। ठीक है जी, बाद वाली। अब इनके बीच में क्या बनेगा? एक एंगल बनेगा। क्या बनेगा भाई? एंगल। अब बेटा देखिए, यहाँ भी जो सर्कल है ये जो बन रहा है, इसका जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रेडियस ही बन रहा है ना, तो उसको आप कह लें भाई वो L है, सॉरी R है। कितना रेडियस है? वो R रेडियस है। अब देखें भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितनी भी आपकी यहाँ मूव करके जाती है, जितना भी ये चेंज होता है, इसको बेटा कहा जाता है आर्क लेंथ। क्या कहा जाता है इसको? आर्क लेंथ इसको पढ़ते हैं। और इसको बेटा L से ज़ाहिर करते हैं। किससे ज़ाहिर करते हैं? L से, यानी कि ये सारा ये वाला। ठीक है भाई। अब देखें भाई, अगर इस तरह से हो कि आपकी जो आर्क लेंथ है वो सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाए। क्या हो? आर्क लेंथ सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाए, यानी कि जितना ये रेडियस की ये लंबाई बन रही है उतनी ये आर्क लेंथ की लंबाई बन जाए। उस केस में जो सेंटर के ऊपर एंगल बनता है उसको बेटा रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियन। क्या कहते हैं बेटा? रेडियन। तो इसकी आपके बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, पेज नंबर 148 के ऊपर। ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ सकता है बेटा। तो द एंगल सबटेंडेड at the center when the arc length is equal to the radius। ठीक है बेटा, ऑफ द सर्कल। देन एंगल इज कॉल्ड, देन एंगल क्या कहलाता है बेटा? एंगल इज कॉल्ड रेडियन। तो ये बेटा आपके पास सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट बेटा आगे ज़रा आपने देखना है कि बेटा जब एक पूरा सर्कल कंप्लीट होता है तो एक सर्कल में कितनी डिग्रियां होती हैं टोटल? पूरा एक चक्कर हो तो मैंने बताया था 360 डिग्रियां होती हैं। कितनी डिग्रियां होती हैं? तो याद रखें बेटा, 1 रोटेशन जो होती है
एक पूरा जो चक्कर होता है उसमें बेटा 360 डिग्रीज होती हैं, और 360 डिग्री जो है याद रखना है वो 2 पाई, अब रेडियन में आप पाई वगैरह यूज़ करेंगे, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है वो। 360 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई होते हैं। तो मैं लिखता हूँ ज़रा यहाँ पे 3, पूरा जब एक रोटेशन होती है, पूरा एक चक्कर होता है यानी कि 360 डिग्रीज होती हैं, तो उसमें बेटा कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई रेडियन होते हैं। रेडियन को ऐसे RAD लिखते हैं, रैड, ठीक है। यानी कि अगर डिग्रीज में लें तो इतना एंगल, और अगर रेडियन में लें तो इतना एंगल। समझ आई है? अब ज़रा आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पे पाई को आप क्या कंसीडर करेंगे? पाई को आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं। अब इधर आगे चलते हैं, थोड़ा आपको पता लगेगा। आगे पाई को देखते हैं, पाई देखते हैं आगे से। देखें भाई, पूरा जो चक्कर है, पूरा एक जो रोटेशन है उसमें 360 डिग्रीज आ रही हैं। अगर मैं आधी रोटेशन ले लूँ कि भाई आपकी एक आर्म ये है और एक आर्म ये है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रोटेशन हुई है, ऐसे ही है ना, ये सारी रोटेशन हुई है। तो 90 इधर बनेगा, 90 इधर बनेगा। पहले पूरा सर्कल था, 360 था, उसका हाफ कर दिया हमने। तो 360 का हाफ कैसे करते हैं? 2 से डिवाइड करके, ऐसे ही है ना। तो इधर आपके पास जो आ रहा है, अगर इस साइड का आपने हाफ किया तो इसका भी हाफ करो, 2 पाई रैड ओवर इधर भी 2 से कर दो डिवाइड, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास? इधर आएगा 180 और इधर आएगा कितना? पाई रैड। यानी कि 180 डिग्री जो होता है उसको आप अगर रेडियन में लिखें तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने ना थोड़ा सा चीज़ें वैसे ही इलेबोरेट करता हूँ ताकि आपको चीज़ों की समझ आ जाए। यहाँ पे जो पाई है वो किसके इक्वल आप लेंगे? 180 के। किसके इक्वल लेंगे? डिग्रीज़ में 180 के इक्वल। अब देखें इस तरह से एंगल बनेंगे। अब आपको डिग्रीज़ में भी एंगल याद होने चाहिए और रेडियन में भी याद होने चाहिए। यहाँ पे एंगल होता है 0 डिग्री और 360 डिग्री। कैसे? यहाँ से चीज़ चलती है घूम के, जब यहाँ पे दोबारा आती है तो 0, पहले तो 0 था, 0 के बाद कौन सा एंगल होगा? 360। यानी कि यहाँ पे 360 हो सकता है। अगर आप 0 ना लिखे 360 लिख लें। एक पूरा जो चक्कर है उसमें आपने ये कहा है बेटा कि यहाँ पे जो आपके पास 360 डिग्री है उसको आपने किसके इक्वल रखा है? 2 पाई रैड के। अब अगर हाफ कर लें आप, रोटेशन कितनी कर लें आप? हाफ रोटेशन कर लें तो 180 डिग्री है, वो किसके इक्वल आपने रखा है? पाई रैड के। उसके बाद अगर मैं इस हाफ का भी हाफ कर लूँ, सिर्फ इतना, ठीक है, तो ये कितना बनेगा आपके पास? देखें भाई, इसका भी हाफ करेंगे जब आप, तो 180 को 2 से डिवाइड करोगे और इसको भी 2 से डिवाइड करोगे, तो ये बन जाएगा 90 डिग्री इधर, और 90 को जब आप हाफ इधर रेडियन में करोगे तो बन जाएगा पाई/2 रैड, ठीक है। तो 90 डिग्री को रेडियन में ऐसे लिखा जाता है। अभी इससे आसान तरीका भी आगे आप पढ़ेंगे कि भाई डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं। मैं आपको सिंपल बताता हूँ बेटा। अब करेंगे इस तरह से, जोन सा भी एंगल दिया हुआ हो, मिसाल के तौर पे 90 डिग्री है, इससे आपने जाना है, आगे हमने इस तरह क्वेश्चंस कर रहे हैं, डिग्री से आपने रेडियन में जाना है, तो क्या करना है? जो भी नंबर दिया हुआ है उसको लिखना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है पाई और 180 से। समझ आई कि नहीं आई? अब देखो यहाँ से क्या जवाब आएगा? 9 1 जा 9 2 जा, तो जवाब क्या है? पाई/2। और यहाँ पे साथ एंगल यूनिट कौन सा लगा देंगे? रेडियन। यानी कि 90 डिग्री पाई/2 रेडियन के इक्वल होता है।
अब जोन सा मर्ज़ी आप एंगल फाइंड कर लें, ऐसे आप आराम से फाइंड कर लेंगे। अब देखो 90 का भी हाफ क्या होता है, यहाँ पे अगर हम आ जाएं, जगह कम पड़ गई अभी, अगर 90 का भी हाफ ले लें तो यहाँ से यहाँ तक 90 था, 90 का हाफ ये बनेगा, ठीक है। तो 90 का भी हाफ कर लें, वो होता है 45। अब 45 डिग्री रेडियन में किसके इक्वल होता है, अभी चेक कर लेते हैं, मैंने अभी बताया है। मल्टीप्लाई किससे कर लेना है, पाई ओवर 180 से। जब पाई में चीज़ चली जाएगी तो वो एंगल रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप साथ रेडियन लिखेंगे। तो ज़रा काटें हैं, क्या कट के आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है ये 15 ज़रब 3 45, वैसे 15 के टेबल में आ रहा है 15 ज़रब 3 45, 15 एक बार 15, 3 15 ज़रब 2 30, 3 एक बार 3, 3 ज़रब 4 12, यानी कि पाई ओवर 4, ठीक है। तो डायरेक्ट पता चल रहा है आपको कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाएंगे। ये अभी आगे आप क्वेश्चन भी इस तरह के करेंगे, ये सिंपल सा तरीका है, ठीक है बेटा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आपने इस तरह करना है, जो भी आपके सामने एंगल आपने दिमाग में सोचना है, अच्छा जी हमारे पास है 30 डिग्री, अगर 45 से भी नीचे है 30 डिग्री, तो कितना होगा, आपने 30 को डिवाइड कर लेना है 180 से, जोन सा भी नंबर है ना उसको 180 से डिवाइड कर लो, उतना ही वो आपका जवाब आएगा। तो 30 को डिवाइड करें 180 से, क्या जवाब आता है, 6 आएगा। 30 ज़रब 6 180 होता है, कितना होता है, देखो अभी मैं आपके सामने करूँगा, जो भी जिससे भी डिवाइड करके आ रहा है ना उसी को आप पाई के नीचे चुप करके लिख देंगे। तो 6 से डिवाइड करके आ रहा है ना, देखिए ज़रा मैं आपके सामने करता हूँ अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा। तो 30 डिग्री हमारे पास अगर एंगल हो तो वो रेडियन में कितना बनेगा, ये सारे अभी क्वेश्चन भी आगे हमने पढ़ने हैं। देखें भाई, तो 30 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, मैंने अभी बताया कि आपने दिमाग में 180 से डिवाइड कर लेना है अपने माइंड में, कैंसल, 3 एक बार 3, 3 ज़रब 6 18, तो पाई ओवर 6। तो 30 को जब 180 से डिवाइड करते हैं आपने कहना जवाब 6 आता है, यानी कि जवाब में पाई ओवर 6 रेडियन आएगा। पाई को ऊपर लिख दें चुप करके, ठीक है जी। अब जो फेमस एंगल हैं उनके बारे में मैं सिंपल आपके सामने एक डायग्राम बनाने लगा हूँ ताकि आपको ज़ुबानी ये चीज़ें याद हो जाएं। फेमस एंगल आपके पास बेटा ये यूज़ होते हैं, यहाँ पे होता है 360 डिग्री, 360 के बाद होता है 30 डिग्री, 30 के बाद 45 यूज़ होता है, 45 के बाद 60 यूज़ होता है, 60 के बाद 90 यूज़ होता है, ठीक है बेटा, इधर ध्यान रखिए। 90 के बाद आपका यूज़ होता है 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री के बाद आपका यूज़ होता है यहाँ पे ये वाला 270 डिग्री, 270 के बाद कौन सा 360 होता है, वो तो आपको पता लग गया ये, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं बेटा आपने याद रखनी है। अभी मैंने बताया था 180 को 30 से डिवाइड करो तो 6 आ रहा था, यानी कि इसकी वैल्यू पाई बटा 6 रेडियन है, ठीक है। 45 को किससे डिवाइड करें 180 से, तो क्या जवाब आता है 4 आता है, यानी कि ये पाई ओवर 4 है। अब 60 को किससे डिवाइड करें 180 आता है, और किससे ज़रब करें 180 आता है 3 से, या 180 से डिवाइड कर लो तो 3 आ गया, यानी कि 60 डिग्री में पाई बटा 3 रेडियन है। वैसे आप ये कर भी सकते हैं, ये जो मैंने आपके सामने किया। अब ज़रा 90 पे आ जाएं तो 90 को किससे मल्टीप्लाई करें, 180 आता है 2 से, तो यानी कि ये पाई ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे आ जाएं तो अभी मैंने 180 को 180 से डिवाइड करो तो 1 आता है, यानी कि यहाँ पे 1 आएगा और उसके साथ पाई लग जाएगा और साथ यूनिट क्या लग जाएगा, रेडियन। 1 आप लगाते ही नहीं है, पाई रेडियन,
ठीक है। अब 270 जो होता है बेटा, इसका जवाब आता है 3π/2 रेडियन। अब आप सोच में पड़ गए होंगे ये 3π/2 कैसे आएगा। देखें भाई, 270 को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 270 डिवाइडेड बाय 180, साथ में पाई से मल्टीप्लाई है, इस तरह कर लें, मल्टीप्लाई कर लें π/180 से, जो भी मैंने आपके सामने किया था, और डिग्री अब इसमें नहीं आएगा। तो काटें ज़रा, कट के क्या आ रहा है, 0 कैंसिल, 3 × 9 27, और ये किससे हमने किया है, 3 के टेबल से हमने किया है। तो 9 × 3 27 और 6 × 3 18। तो 3 × 3 9, 3 × 2 6। आया यही कि नहीं? क्यों भाई, बता नहीं रहे आप लोग? ठीक है। तो बेटा ये सिंपल सी टेक्निक, अब ये 360 को भी करके देख लो, इसका भी रोला मका ही दो। तो 360 मल्टीप्लाई π/180, 0 कैंसिल, 18 एक बार 18, 18 × 2 36, 2π रेडियन। तो बेटा आज हमने पढ़ा है कि अगर हमने डिग्री से रेडियन में जाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, और दूसरा ये कि आपके जो फेमस एंगल्स हैं जो आपकी कैलकुलेशन में यूज़ होते हैं मैथमेटिक्स में, उसकी डिग्री में क्या वैल्यू होती है, और वो पाई में किसके इक्वल होता है, सॉरी रेडियन में किसके इक्वल होता है। ठीक है। तो रेडियन में भी हमने वैल्यूज़ देखी हैं आज, और साथ में हमने डिग्रीज़ में क्या है वो भी सारा देखा है, और कुछ और हमने रेडियन के बारे में डिस्कस किया है। ये कल के लिए बेटा आपका सारा टॉपिक है, ये आपने कल तैयार करके आना है। अब कल के लिए बेटा आपने कुछ एग्जांपल्स हम कल करेंगे। अब यहाँ से लेके कल तक आपका यहाँ तक का काम है। ठीक है बेटा जी, मेरा ख्याल अब आप इसको याद कर लेंगे अच्छे से। ठीक है जी, समझ आ गई बेटा आप लोगों को? चलें अब अच्छे से कल तैयार कर रखिए, आइएगा, अपना ख्याल रखें बेटा, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़। ये ले लें शाबाश।